अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अतीका जी जो वायरल सेंसेशन बनी हुई थी पिछले एक हफ्ते से और बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी, फाइनली आ चुकी हैं वापस। उनके साथ है नादिया खान, जिनकी सीट पे अतीका जी कब्जा कर चुकी हैं, और साथ में मौजूद है मरीना खान। पहले हमारे शो से सिर्फ नादिया खान थी जो वायरल होती थी, लेकिन अतीका जी आपने तो इस दफा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्या किया? अच्छा, अब मरीना जी बिल्कुल ही नहीं है ना सोशल मीडिया पे। कुछ भी नहीं किया। ये क्या किया आपने अतीका जी? पॉपुलर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे को इतने लोगों ने डीएम में चीजें भेजी हैं आपकी कि ये क्या है, लेकिन आपको बड़ी सपोर्ट मिली। सपोर्ट क्या चीज बताएं ना, बाद में बताऊंगी आपको मैं। अब अगर लोगों ने देखा हुआ तो फिर बाद में बताने का क्या फायदा? नहीं तो उन सारों ने देखा, इससे मैं इडियट हूं जिसने नहीं देखा। अतीका जी और फहद मुस्तफा की दोस्ती पक्की हो गई है। अच्छा वो वाला, हाँ, वही वाला। वो तो हमने बात भी की थी इसके बारे में। हाँ। तो जी अतीका जी इस सीट पे आप क्या कहना चाहेंगी? बस सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह अल्लाह करे आपकी ईद अच्छी गुजरे, और जिन लोगों की अच्छी नहीं गुजर रही उनके लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह करे कि उनके हालात, उनका माहौल, उनका मुल्क सब बेहतर हो जाए, ये जंग ख़त्म हो जाए। और हम यहाँ बैठ के ईद मना तो रहे हैं लेकिन दिल दुखी हैं, क्योंकि ये एक हमें अंदाज़ा है कि बहुत से लोग हैं दुनिया में अभी जो ईद ठीक से नहीं मना पा रहे और गम में हैं। सो दैट्स आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट। नादिया आप क्या कहेंगी? जी, तो ये बात भी सही है, और साथ में जब आप ईद मनाएं तो सबको अच्छी तरह विश करें। और एक जो ट्रेंड कम हो गया है वो ये कि लोग ईद ही नहीं देते। तो प्लीज़ आपके घर जो भी आए, मिलने आए, रिश्तेदार मेहमान, ईदी भिजवाएं, ईदी दें, क्योंकि इंतज़ार कर रहे होते हैं सब बच्चे वगैरह कि भाई हमारी ईदी आएगी। तो बच्चे भी अब कंप्लेन करते हैं कि हमारी ईदियाँ कम हो गई हैं। तो बड़ों ऐसे ना करें, ईदी दें, क्योंकि बच्चों को इंतज़ार होता है। और सिर्फ बच्चे नहीं, जो भी आपसे छोटा है चाहे कुछ भी दें। ये पहले हमारे बुजुर्ग इतने अच्छे, मतलब चाहे 100 रुपए देते थे, 10 रुपए, लेकिन देते तो थे। तो ये एक वो ज़रा सिंबॉलिक सी बात है, ईदी ज़रूर दें। और इसका मैं एक गवाह हूँ, नादिया ने मुझे ईदी दी है। जी जी। मीना जी आप क्या कहना चाहेंगी ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पे? ईद मुबारक। आई थिंक आप लोग बस हमेशा खुश रहें, but don't forget the people who unfortunately at this point are not in a very good position. लेकिन yeah, stay safe and stay safe. और आई थिंक ईदी की जो इन्होंने बात की है, महंगाई का ज़माना है, ज़रा हाथ रोक लें, मैं तो कहती हूँ। जो दे सकते हैं प्यार से, 50 रुपए दे दो तो। हाँ, दे ज़रूर, खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। और जितनी हमारे इर्द की सिचुएशन काफ़ी डिप्रेसिंग है, उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स ही होती हैं जिनको हमें इकट्ठा करके ना, जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी को निचोड़ के थोड़ी सी खुशियों निकालनी होती हैं और उनके साथ जीना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली खुशी और गम हमेशा साथ हैं। हाँ। लेकिन जहाँ मौका मिले खुशियों को भी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, और बाकी लोगों के दुख में भी उसी तरह से आपको उनका एहसास भी करना चाहिए, उस दुख में भी शरीक होना चाहिए, लेकिन खुशियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या ड्रामाज जो थे रमज़ान के, उन्होंने हमें एंटरटेन किया या नहीं किया, या फिर फहद मुस्तफ़ा सारा पीस ले गए केक का जीतो पाकिस्तान की वजह से? फटे हुए। या देखें, एक बात जो सच्ची है कि जीतो पाकिस्तान की वजह से बाकी चैनल्स पे ड्रामास बनना कम हो गया रमज़ान पे, क्योंकि उनको पता है कि टीआरपी तो सारी जीतो पाकिस्तान ले जाएगा। उसके बावजूद भी थोड़ी मेहनत की, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की, 2 ड्रामास लेके आया, देख ज़रा प्यार से और तुम लड़के भी ना। तुम लड़के भी ना ज़्यादा बेहतर ड्रामा था, लेकिन समहाउ वो ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं कर सका। लेकिन यमुना और हमजा की वजह से देख ज़रा प्यार ज़्यादा देखा गया, तो उसी को हम रिव्यू भी कर रहे हैं ईद के इस मौके पे। अतीका जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये रमज़ान ड्रामे हम क्यों बनाते हैं। ना उनका कोई रमज़ान का कोई उनमें कुछ असर होता है, ना ईद का होता है, ना कुछ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ईद टेलीफिल्म भी जो बनती है उनको कोई ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने इतनी दफ़ा ये कहा है कि अक्सर ये होता है कि जो स्पेशल डेज़ के जो टेलीफिल्म्स बनती हैं वो स्पेशल डेज़ का कोई उनका सेंस ही नहीं होता। इट्स जस्ट हाँ जी आ रहा है तो ये बना लेते हैं बिकॉज ब्रांडिंग आ जाएगी। सो आई डोंट नो। एंड ये जो देख ज़रा प्यार से, ऑल्दो इतना पोटेंशियल था, इतनी अच्छी कास्ट है इसमें, इतने अच्छे अच्छे अदाकार हैं, इतना अच्छा अच्छा काम करने वाले अदाकार हैं,
लेकिन इट वाज सच अ फ्लैट स्टोरी और मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, इंगेजिंग नहीं था ना आपको, वो आप बैठ के आप, मैं नींद आ रही थी मुझे ऐसे ऐसे, आई वाज जस्ट केप्ट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप बिकॉज इट वाज जस्ट सो बोरिंग। सो क्या मैं बोलूँ इसके बारे में, और एंड ये कहानी इतनी दफ़ा हो चुकी है। अच्छा चले यहाँ पे ये डिबेट भी हो सकता है कि सारी कहानियाँ तो हर दफ़ा इतनी दफ़ा बन जाती हैं, बट वो स्टोरी टेलिंग का एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है दैट कीप्स यू एंगेज्ड। यहाँ पे आई फेल्ट दैट द डायरेक्शन एंड ऑल वाज प्रीटी एवरेज, कोई मज़ा नहीं आया। तो क्या नो अच्छा, मुझे तो लगा कि इन 2 एपिसोड में कुछ हुआ है और हम जो वेट कर रहे एक थे ही अशोक चीज़ का हुई, एक कि ही यमुना चीज़ जो है हुई। वॉकआउट शादी- कर जाएगी, जो उसका माला का कैरेक्टर बस है वो, that's it. हाँ, उसके कि बाद वो कुछ मूवमेंट नहीं। कैसे आएगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ड्रामा जो देखा जा रहा है इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यमुना एंड हमजा। उनकी जो फैंस हैं जो उनको देखना चाहते हैं, किसी भी ड्रामे में देखेंगे खुशी खुशी। शादी वाले सीक्वेंस पे यमुना बड़ी प्यारी लग रही थी, हमजा बहुत अच्छा लग रहा था, और फाइनली माला ने अपना बदला ले लिया। ये शादी बड़ी मनहूस है, 2 दफ़ा कैंसिल हो चुकी है। देखा जाए दोनों के सीवी पे, रेज्यूमे पे आ गया है कि वेडिंग कैंसिल ट्वाइस, और वो भी शादी वाले दिन, शादी वाले दिन इवेंट पे। इवेंट अच्छा, फिर मुझे हंसी इस पे आती है कि वो अरशद महमूद जो दादा हैं वो बार बार कह रहे हैं यार ख़ानदान वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ख़ानदान वालों से बात करनी है, ख़ानदान। अच्छा, जब फंक्शन हुआ तो 8 लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे देखूँ जिस तरह तुम लड़के भी ना, मज़ा आता है इस ड्रामे में। शायद फॉर मी मज़ा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम। ओके, इतनी हैपनिंग के बावजूद आपने शॉक फेस दिया है। जस्ट ओके। मयरा जी, आपने क्या हैपनिंग देखी? मुझे तो ये समझ नहीं आती व्हेन यू से, देखो हैपनिंग जो थी वो नॉट द 2 एपिसोड्स वी सॉ, इट फिनिश्ड ऑन द एपिसोड बिफोर दैट व्हिच वाज कि उसने शादी पे इनकार कर दी। ठीक है, इसके लिए हम वेट कर रहे थे, जो हम आराम से 5 एपिसोड पहले देख सकते थे। हाँ, बिकॉज उसके बीच उस 5 में और जहाँ ये मैंने कहा फाइनली शुक्र अल्लाह खुदा का एक शिफ्ट आई कहानी में, और इतने सब लोगों में से किसी को समझ भी आई। हाँ। अच्छा, उस शिफ्ट की बात क्या है? तुम्हारी गलती थी, 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 उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, मेरी गलती थी। क्यों गलती? मैं अल्लाह मेरी तौबा, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और आप लोग हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन ये मेहनत आपकी जाया गई है। आई एम सो सॉरी। तो जी, रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। ठीक है जी, क्या बात करें? आए बात करें। आए बात करते हैं। मैं तो ये एक मिली भगत होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं कहने के लिए। नहीं, मैं तो आई एम हैप्पी, मैं तो हैरान हूँ कि मरीना ने इतने इंटरेस्ट के साथ देखा भी। It's such a difficult drama to watch. Yeah, it is. I had such difficulty watching it because सर पैर नहीं मुझे समझ आ रहा था इसका। It was just not engaging, यानी कि वो बस मज़ा ही नहीं आ रहा था ना। I mean मेहनत तो सबने की है, I feel bad saying all this, लेकिन I was bored. I was just, मैंने लिखा है ऐसे, I'm just bored. I'm just bored. I am Wasted bored. talent. I'm bored. Story is very mediocre. Not enjoying it. ये मेरे comments, not enjoying it. पता नहीं, मैं तो anyway very sad. I'm so sorry, लेकिन writing I would give, I think both writing and direction I'll give a 5 each. 5 Yeah. ना दिया। मुझे बाल लंबे हो गए लड़की के, हाँ, वो थोड़े से क्लिप है ना कि मुझे तो उनके शॉर्ट बाल नहीं इतने पसंद थे। अगर I आप love the short है। I love अगर the आप long वायरल hair। हो जाए तो आपके बाल लंबे भी हो सकते हैं। नहीं, बाल आपके लंबे कुछ हो अब गए। रुक जाता है। Wait till I lose weight. मैं गंजी हो क्या हूँ? नहीं, वो आप हो चुकी हैं एक दफा पहले। नहीं, so मैंने मुझे, और ये कह रही है ये कर भी देंगी, शेव वाली। ये कर चुकी हैं वैसे पहले। अब गंजी हो रही है। उन्होंने पहले किया है बॉल्ड। अगर पतली हो गई मैं आपको पतली होने नहीं दूंगी। बिस्किट लाओ, मफिन लाओ, सारे लाओ, क्या दाल चावल जो को पसंद है। अब बता दिया ना आपने मैं आपको पतला होने नहीं वैसे दूंगी। मैं एक बात बताऊं, हिम्मत है मुकर्रम की, क्योंकि वो जब भी कोई भी रेगुलरली तो 3 खवातीन ही होती हैं, लेकिन the poor chap has to hear and see so much. He loves it. Sits there and says, "What am I? मैं घर What जाता am हूँ, I मैं कहता हूँ मैं बर्दाश्त कर 5 घंटे 3 खवातीन को सुन के
क्यों मजा मुझसे नहीं आज आता? कोई बात नहीं You'll never want to get married. लोग तड़पते हैं हमारी बातों के लिए, तरसते हैं। He'll never want a relationship because मैं रात को जब सोचता हूँ तो मेरे कानों में आप तीनों की आवाज सही आ रही है। सॉरी एक दो दिन लगते हैं, फिर जब मैं अपने हवास से वापस आता हूँ, बिकॉज इट्स But you टू love मच it. डोज। वो कहा, नहीं you love it. एक मिनट I love you guys, that's why. नहीं एक मिनट क्या हम आपके ख्वाबों में नहीं आ रहे अभी? आ रही हैं। देखे ना, ये असल कहानी तो ठीक है, तो स्टार्ट से ख्वाबों में आ रही है, आप किसके कब ख्वाबों से में? आ रही है, कब से आ रही है जो बात आप तो जो डर गया मर गया कि टाइम से ख्वाबों में आ रही है। लोडेड क्वेश्चन। जितना जब ये वायरल हुई है फैसल परेशान हुए हैं। अच्छा वो सीरियस होते हैं उनकी इंडस्ट्री का, उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरह के लोग हैं। हम लड़ते हैं या कोई कहता है उसके बाद शाम को मिल रहे होते क्या हाल है ठीक हो, उनको नहीं समझ आती। तो जब अतीका जी की बात हुई वो इतना फैसल अपसेट को बताओ हम उनके साथ हैं, है नहीं कोई को सपोर्ट चाहिए बताओ। मैं कहा क्या चाह रहे हो, कौन सी सपोर्ट है, क्या मतलब क्यों किया? नहीं आई डोंट लाइक दिस इज वेरी बैड, ये कैसे हो सकता है, इनको बता दो। फौजी मेंटालिटी ना, तो जंग में इमीडिएटली शुरू हो जाता है वॉर, आई एम गोइंग टू फाइट। नादिया, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन। अच्छा जी, तो हाँ मुझे वलीद की हंसी कम आई ना, अचानक से आवाज़ वो मुझे बड़ी क्यूट लगी, बहुत अच्छा हंसा है वो जब रिश्ता कुछ कैंसिल हुआ मुख्तलिफ सा हंसा है ना, अलग ऐसे मैंने हंसी नहीं सुनी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी वलीद, दिस वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो बाकी शादी कैंसिल हुई लेकिन सब नाराज़ हैं माला से, और खाला ने बड़ी अच्छी बात की जो हम भी कब से सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसको पता नहीं चला कि तुम वही लड़की हो। फिर माला ने कहा कि नहीं उसने तो मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। और उसके बाद ये भी अच्छी बात थी कि अब रियलाइज़ हो रहा है माला को कि मिस्टेक थी, मैंने लड़की की फ़ोटो ही नहीं देखी, कभी देखनी चाहिए थी, मिलना चाहिए था। और दादा को लग रहा है कि मुझे बेटे को इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए था, बच्चे को तो उनकी भी है तो देखा जाए गलती है। बाकी सुशीला का एक सीन था जिसमें वो पानी दे रही है पाइप से, और वो जो दूसरे मुलाजिम है उस घर के वो आते हैं, वो बहुत बुरा शूट हुआ। मतलब मैं सोची थी कि आप दे रहे हैं पानी तो ऐसे ऐसे करते हुए किसी पे गिर जाए, वो तो उसने बाकायदा टिंग किया कि ताकि उस पर गिरे, और वो बहुत फेक लगा। और मास्टर में तो गलती कुछ छुपती भी नहीं, तो उसको चीट कर देते कुछ, ये इट वाज नॉट शॉट नाइसली। डायरेक्टर को मैं एक तो कहूंगी उस कॉरिडोर में ना इतने सीन्स हुए हैं ना, हाँ। हर सीन वहां पर हुआ हुआ है। वो मेरे ख्याल 2 दिन उन्होंने सिर्फ कॉरिडोर के लिए लिए हैं, हाँ, उन्होंने कहा पूरा घर रेंट नहीं कम लेते, होता है। ये जगह ले लेते हैं, तो सारे सीन निकाल लेते हैं। मतलब किसी को याद भी नहीं रहना कि ये क्या था ड्रामा, इसमें क्या हुआ। अगले साल तो लोग कह रहे होंगे कौन सा ड्रामा, तो हमें यमुना और हमजा का नाम लेके याद कराना पड़ेगा, वरना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये ड्रामा याद रह जाए। तो सैड 5 and 5 yeah. 5 and 5 महीना जी। The other thing is also कि if she had fallen in love with him, ठीक है, if at some point that she, जो वो कहती है ना कि प्यार तो मुझे भी हो गया था, तो आप ऑडियंस को के साथ तो शेयर कर सकती थी ना, हमारे साथ शेयर कर लेती, और फिर उसमें कितने अच्छे मोमेंट्स आ सकते थे कि जब आप कोई चीज़ गलत करने जा रही हैं, उसके साथ कोई धोखा करने जा रही हैं, फिर आप अपने आप को रोकती हैं। You know that there could be so many moments you just have lost everything because the boy is madly in love with you। मैं कहती हूँ कि लड़के को भी पता होता, जो मैंने बहुत पहले कहा था, वो भी बड़े अच्छे मोमेंट्स बनते। अब उसका जो है ना अजय, और इनका इससे इतना खफा होना क्या मतलब है, और कि मीनिंग दुनिया ने छोड़ दिया इस लड़की को। और उसने जो अपनी सहेली को बताया था वहां पे बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते थे। वो बहुत कहती है अच्छे। मुझे मोहब्बत तो है, लेकिन एक दफा ये मान जाए अपने मुंह से, अच्छा उसके जो बाद वो एंड में बोलती है जब और थोड़ा सा उसको सिर्फ लेके भी जाती, लेके भी जाती, वो फिर भी नहीं, वो लेके तो जाती थी डायलॉग्स में, वहां पर लेके जाती थी। सुखी के साथ कितने मजे के सीन्स बनते। हाँ। अगर वो उसको कहती क्यों भाग गए, क्यों हुआ तुम्हारे साथ, यू नो लाइक अगर वो उसको कन्फ्रंट करती। दिस इज द सैड थिंग अबाउट दिस ड्रामा दैट यू हैव नॉट पेड any attention to it because you've said okay this will work just because of these people. Sorry, it doesn't work, so you 4 and 4 for them। 4 and 4 और इसी में चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 19,972 और देख जरा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के समय 3,246 16% मतलब 1.6 नॉट बैड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 19,000 और देख जरा प्यार से हसन के समय 2,614 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं। तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमजा सुहेल एंड युमना जैदी। वही मैंने यही कहा कि अनफॉर्चुनेटली टैलेंट वेस्टेड, यानी कि इतने अच्छे आपने एक्टर्स रखे हैं इसमें, और युमना जैदी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, हमजा हैं, अरशद साहब हैं, वेस्टेड। इतना दुख होता है देखने में। आई मीन काम सबने बड़ा अच्छा किया है। अच्छा जोड़ी अच्छी है, युमना एंड हमजा की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट हमजा इज़ दैट काइंड ऑफ फेस एंड एक्टर जो
सारों के साथ चल जाता है, ही काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सज्जल के साथ बहुत अच्छा था, यमुना शहर के साथ भी, हाँ, शहर के, फेरी टेल so में। he kind of he compliments most of the girls on screen right now, which is nice, He's a very guy next door type look उसकी है, and a very fine actor, एक्टर तो बहुत है। अपने वो कैरेक्टर में चला जाता है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नंबर्स अगर कम हैं इनके, वो इसलिए है क्योंकि इनको कोई मौका नहीं मिला ना, काम करने का मौका नहीं मिला या काम दिखाने का मौका नहीं। यही लोग अगर एक बेहतर प्रोजेक्ट में विद अ बेटर स्क्रिप्ट अगर कर रहे होते तो दे वुड बी फ्लाइंग, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरी स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट एंड वेरी सॉर्ट ऑफ बेसिक डायरेक्शन, या युमना एंड हमजा दोनों को आई विल गिव अ 7 each। 7 नादिया। बस हमजा को मैं यही कहूँगी कि हमजा ऑब्लाइज ना करें किसी चैनल को, प्रोडक्शन हाउस को, ये बड़ा डैमेजिंग होता है। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स का पास्ट में देखा है, करियर ख़राब हुआ है इस चक्कर में कि जी ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो जी साल में आपने जी 5 ड्रामों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 4 का, या ये कि एक्सक्लूसिव हो गए और बर्बाद हो गए उनके करियर सिर्फ इसकी वजह से। इतने बुरे बुरे ड्रामे किए, बट स्टिल हमजा का वो तो केस नहीं, लेकिन ये है कि किसी को ऑब्लाइज ना करें, स्क्रिप्ट वो करें ना अब जब आप स्टेज पे हो कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो और उसमें कोई कमी ना हो। पूरा स्क्रिप्ट लें, पढ़ें और देखें कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो क्योंकि इतने अर्ली इन हिज करियर इसको बहुत अच्छे ड्रामे मिले हैं, अच्छे को स्टार्स मिले हैं। लास्ट ईयर सबसे अच्छा रमजान प्ले हमजा सुहेल का दिल वाली गली में था, और क्या तो ड्रामा आप था वो। जो है ना, आप एक ड्रामे में बहुत कुछ लेके आ रहे हो, एक बहुत बड़ा फैन बैंक बेस, तो उसके बाद और आपने नोट किया कि आपको क्या मिल रहा हमजा है? ये मिल सुहेल रहा है। हमेशा रमजान प्ले से चले, फेरी टेल 1, फेरी टेल 2, Yes. फिर दिल वाली गली में, हाँ। फिर देख जरा प्यार से। ठीक है, तो चैनल 4 तो साल वही से है, लगातार हर रमजान प्ले में बिल्कुल, हमजा but सुहेल। बट He's a वही हम बात है, favorite, हाँ। एवरी ईयर योर स्टैंडर्ड शुड राइज कि जी मैंने अच्छा ड्रामा किया, मुझे और बेहतर स्क्रिप्ट दो, और अच्छा स्क्रिप्ट दो, तो दिल लिखो वाली मेरे गली लिए। को तो हाँ, पार नहीं कर सकते उसके ना, वो बाद तो। उससे अच्छा होना चाहिए था, उससे नीचे ना जाएं, क्योंकि यही रमज़ान प्लेज आपके लिए आपको गड़बड़ भी कर सकते हैं, आपके लिए जो कर रहा है, जो उसने किया है। तो प्लीज़ बी वेरी चूजी एंड केयरफुल। यमुना ने 200% दिया इस ड्रामे को। मुझे वो ईद कह रही हूँ, जो शादी पे उसकी तैयारी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है, वो लग रहा है बच्ची बहुत जान मार रही है। स्क्रिप्ट, प्लॉट, कैरेक्टर मज़े का है ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे। तो दोनों के लिए वी वांट टू सी देम बोथ इन अ बेटर प्रोजेक्ट, अच्छे बेहतर स्क्रिप्ट में, अच्छे बेहतर डायरेक्शन के साथ। तो 6 6 and 6। महीना जी। The sad thing about both Hamza and Yumna, and especially Yumna, because Yumna has the capability to choose very good scripts, और ये Yumna आपने भंड मार दिया है यहाँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा बहुत आया है और वो नज़र आ रहा है कि दिस हैज़ बीन अ फन प्रोजेक्ट एंड यू गाइज हैव हैड a lovely time. You know, you can see the chemistry between everyone. So I think you guys have had fun, but within that fun, जो मुझे लगा था, हमने एक प्ले किया था पड़ोसी के नाम से, और उसमें हमको मज़ा बड़ा आया था, लेकिन उस टाइम पे because obviously our standards were so much higher, I felt that the play was not a great play. मैंने उसकी now- रील्स देखे, वो सो फनी। हाँ? मैंने उसकी रील्स देखी भी हाँ, है। so now that I कालदा see रियासत it, है। हाँ, so now when I see it, it's a different thing. But at that time, you know, there was Shahzad Khalil and there were all these great directors. तो हमें, लेकिन we had so much fun. I mean, that time that you were recording Padosi, I remember every day. But so the thing is, I'm so glad you guys are having fun. I'm so glad you guys are getting views. But when it comes to giving you numbers for this, it will be very unfair because आप लोग तो अपना काम पूरा कर रहे हो. It's just that वो हमें translate होके हमारी तरफ नहीं आ रहा. And so I will give you both a 6 and a 6 also. 6 and 6। ओके जी, ऑडियंस के चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,290, और देख जरा प्यार से युमना ज़ैदी के में 2,168, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,018, और देख जरा प्यार से हमजा सुहेल के समय 2,156, 11% बने, 1.1 इनको भी मिला है। मुझे लगता है हमें एक ड्रामा हमें ही लिखना चाहिए नेक्स्ट रमज़ान के लिए, जिसमें हर रोज़े का जैसे है वो ही जिक्र आएगा कि ये ताक कराते हैं, ये हो रहा है, और एक फैमिली है मिडिल उसके लिए रमजान ट्रांसमिशन बहुत है नादिया। नहीं सच्ची बात, ये आप रियल मसले देखो ना, एक फैमिली है, तनहा पैसे नहीं मिल रहे, कैसे ईद के, और छोटे बच्चे भी हैं,
कैसे ईद के कपड़े बनाएंगे, डिफरेंट भैया, फैमिलीज दिखाएं दिखाएं कि struggle उनके कि लिए सहरी कौन बना रहा है, रमजान घर में सहरी और बनाने पे ईद- क्या झगड़े हो रहे ईद हैं। कितनी मुश्किल है, और तो- फिर जंग चल रही है, फिर ये मसले, बुरी न्यूज चीजें। अब वो ऑफिस में कह रहे हैं हाँ तनख्वाह दे दें, अब वो उधार मांग रहे, उधार कहाँ से मांगे, और बच्चे फिर कैसे कपड़े बनाएंगे, और फिर इवन एंड में क्या होगा, शादी आती है हमारे ड्रामा में, शादी नहीं आएगी, एंड में आएगी ईद। एज इट इज चलना चाहिए। नादिया ना सिर्फ प्रोड्यूस करेंगी बल्कि लिखेंगे भी इस ड्रामे को, देखते हैं कौन सा चैनल खरीदता है। ठीक है, बिल्कुल, जिसका विजन है वो चैनल, जिसका विजन है, और वो ओके जी। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से का आखिरी रिव्यू, क्योंकि इसके बाद हम इस ड्रामे को रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि ईद का मौका है, रमज़ान ख़त्म हो चुके होंगे, तो उसके बाद हमारे जो रेगुलर ड्रामाज है वो आ चुके होंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसी रेगुलर ड्रामे की बात करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कफील की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगी नादिया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया देख ज़रा प्यार से का, और जजिस को उतना पसंद नहीं आया जितना मुझे लग रहा था कि इनको प्यार होगा। क्यों प्यार नहीं हुआ उसकी वजह हम बता चुके हैं, लेकिन एक ड्रामा जिससे सबको प्यार है और बीच में नादिया का उससे ब्रेकअप हुआ था, दोबारा पैचअप भी हो गया था, थोड़ा थोड़ा बातचीत शुरू हो गई थी, रीबाउंड चल रहा था, देखते हैं वो बात कहाँ तक पहुंची। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कफील की, और उसमें नादिया का एक फेवरेट कैरेक्टर भी आ चुका है साड़ी के अंदर जिसे बहुत खुले मैं आराम से कहा कि ठीक है मेरे हस्बैंड तो वहां पे हैं लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल, गुड, हाँ, शी इज सो गुड, शी आप इज सो ये प्रिटी। देखें, उसको ये कहना चाहिए शुक्र है मैं यहाँ से चली गई, क्योंकि उसके पीछे जामी बूढ़ा हो गया, जेबा बूढ़ी हो गई, उसको एज नहीं आई, एक रिंकल नहीं आया इसको। ये पता नहीं कौन अफजाल लोधी के पास जा रही है कि जो कि इसको कोई रिंकल नहीं आया। she came from कनाडा से, कहाँ से आई? इसका कोई आई प्लास्टिक थिंक दुबई सर्जन से, नहीं, यूएस में है, मतलब। यूएस में। इनकी सारी फैमिली फरहाना बाजी जो है सारी यूएस में होती है, सीढ़ियों पे रहती हैं। प्लीज पोस्टल एड्रेस फरहाना, मिसेस फरहाना, स्टेयर्स, थर्ड, हाँ जी, स्टेयर्स केस। वो किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के वो सिर्फ उन्हें वहीं पे स्टेयर्स मिली हुई है, साथ में वो अपना बिस्तर बिछा लेते हैं। हाँ जी, स्टेयर केस ओनली। बात करें ड्रामा से कफील की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगी नादिया खान। अच्छा, इस एपिसोड में आई मस्ट मेंशन जो बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी, सैफ का रोना। एक सीन था जो very उसने nice. लड़के ने इतना प्यारा एक्ट किया, मैंने Bathroom कहा ये में। हम हमेशा इसके ट्रैक को कहते थे, वरदा तो वही सड़ी भी रही। लेकिन सैफ का जो मोमेंट आया जहाँ अब उसने उसको जहाँ वो फटा है बस बिल्कुल। छोड़ दिया, और उसके बाद घर आके जो उसने कहा ना कि हाँ भाई कहाँ है भाई, क्या नाम है बेगम का, वर्दा कहाँ है। वर्दा। दोनों ड्रामा वर्दा बड़ी जालिम है वैसे तो उसने कहा वर्दा कहाँ है, फाड़ में गई। और उसके बाद माँ और बहन तो सुपर नाइस है ना, बार बार वो तो मैं खबर चले रोबोट्स हैं, वो रियल हैं भी नहीं, इतने स्वीट हैं वो। तो जिस तरह उसने बताया है माँ को, उसने मेरी कभी इज्जत नहीं की, उसको परवाह ही नहीं मेरी, और हर दफ़ा से उसकी बेइज्जती होती आई है। जिसका दिल करता है उसकी माँ कर दे बेइज्जती, कोई कर दे, उसको बस अपने भाई बाप पसंद है। उसके बाद बाथरूम में जब बंद करके रोया है ना, वहाँ भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इतनी प्यारी सैफ ने एक्टिंग की है। तो मेरे लिए बेस्ट सीन तो ये था, बहुत कमाल। और उसके बाद आगे अजीब सा हुआ है कि ज़ेबा गई है ड्रामे के बीच में, चाय पीने गई है और मरियम अंसारी के साथ, उसके बाद उसका कोई सीन नहीं आया। लंच खाने गई। अब वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, मुझे लगता है कि उसको जो उसने इंतज़ार कराया तो जामी वन आ जाएगा। लेकिन आधे एपिसोड में ज़ेबा गायब है क्योंकि वो चाय पीने गई थी, वहीं फ्रीज हो गई, और फिर इतना एपिसोड आगे चला गया। और मैं, ये स्ट्रेंज होता है कभी ना कि एक एपिसोड में आना चाहिए कि कोई ड्राइंग रूम में आपका मेन एक्टर बैठा है तो उसके बाद क्या हुआ ड्राइंग रूम में। इस एपिसोड में इनको दिखाना चाहिए था कि अगर जामी ने आना है, कुछ होना है। वो ज़ेबा कॉफ़ी पीने गई, फिर वापस नहीं आई। तो मुझे बड़ा ऑड लगा इस एक एपिसोड के नहीं, वो लिए। जो उसकी फ्रेंड जो आ गई थी, वो जो जामी की जो पसंद की लड़की वो आ गई थी ना। नहीं, उसके बाद वो जो मरियम अंसारी इसकी जो स्कूल में इसकी कोलीग है, वो इसको लेके गई है कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाओ, तुम चलो मैं तो वहाँ पे रिजाइन तो करने आई। वो हो गया था, उसके बाद अगली एपिसोड आई नहीं। बट अदरवाइज या नाइस एपिसोड। 2 thumbs up। मरीना जी, कफील। So 2-3 थिंग्स जो बहुत मज़े की हुई हैं। एक तो शुक्र है अपना, क्या नाम है, सैफ उसका बच्चे का, शुक्र है उसको एक रियलाइजेशन हो गई फाइनली, और वो उतना सफ़र नहीं करेगा जितना ज़ेबा ने सफ़र किया है ऑफ ट्राइंग टू प्लीज़ हिज वाइफ। उसकी रियलाइजेशन, आपका जामी वन आ गया है और हमें ये भी पता है कि जामी वन इज स्टिल इन लव विद ज़ेबा, एंड ज़ेबा ने डाइवोर्स। खुला और तलाक में क्या फ़र्क है?
तलाक जो खुला है वो लड़की हस्बैंड लेती देता है और खुला जो है वो एक खातून के पास राइट होता है जिसमें वो ठीक। और उस पे कोर्ट So उसे it फिर is a अलाउ कर divorce. देती है। It is a divorce. यस ठीक। So इसका उसने- प्रोसेस जो स्टार्ट होता है और हाँ, उतना ही वक्त लेता है उसके हाँ। बाद खातून को भी राइट होता है। So और उसने so these are the three major things that happen. Obviously इस लड़की का आना, ये हमारी जो जामी 2 की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी Lover. हाँ, उसका आना और उससे जो सारी बातें हुई एंड ऑल दैट, it unfortunately it was just one episode, so there is not much to say about it, but these were the three main things that happened. And because I think हमें जामी का अंजाम, जामी 2, we want to know what is going to happen to him. Is he going to change? Because normally, as you say, a narcissistic person doesn't change. उसका बेग करना, जब ये लड़की कहती है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मुझे वो भी ज़रा अननेचुरल लगा, because I don't think वो उससे बेग करेगा. I think he will, maybe he will try and जिनके सामने वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जिनको हाँ। असलियत पता होती है, उनके साथ तो वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। हाँ, जिनके सामने असलियत नहीं पता होती, उनके सामने वो फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू रखते हैं। वो लव बॉम्ब करते हैं ना। हाँ। वो लड़की थोड़े से अरसे के लिए आती थी, उसको झूठ बोलता था, लव बॉम्ब करता था, हाँ। उसकी असलियत खुली है तो उसका सारा ड्रामा खुल गया, इसलिए वो उसका, ऐसे हाँ। कर रहा है। Love that- bomb? yeah. यस, What's love bomb? Meaning like लव to बॉम्ब give होता है कि a- आपके अंदर लव for a है show. नहीं, लेकिन क्योंकि आपने किसी को ट्रैप करना है तो आप उसकी बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं लव की। और The नार्सिसिस्ट new लोग ये term I've कहते हैं। learned today. Love Well, bomb. यस, अ साइकोलॉजिकल टर्म, Really? लव बॉम्ब करना। Wow. और आप We can use आप this. मेस्मराइज हो जाते हैं उनकी बातों में कि जैसे वो लड़की हुई भी थी कि ये इतना अच्छा है सब, जब भी तो आगे उससे पूछती है। हाँ। और ये और नार्सिसिस्ट झूठ, लोगों में कितना बहुत झूठ बोलता बेसिक है ट्रेंड ना होती उससे, है हाँ। कि वो झूठ इतना बोल रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। So it was a good watch because कहानी अब सैफ की भी कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब क्या होगा. So वन थम्स अप। अधिका जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये दो खवातीन की कॉन्वर्सेशन. अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी. I'll go, जब राइटिंग में जाएंगे Writing I'll direction discuss. अभी मैं emoji टू दे- थम्स अप। Alright. सो जी, रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइटिंग है उमेरा अहमद, डायरेक्शन है मीसम। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मेरा जी ने काफ़ी डिफरेंट, ये जो कफील ही है हर सिनारियो में दिखा रही है. हाँ, मरियम हाँ. अंसारी की जो शादी हुई है इसकी फ्रेंड कोलीग की, तो वो भी कितने अच्छे जुमले हैं. हर किसी की कहानी में ना वो जुमले आ रहे आ हैं रहे हैं. कि वो मेरा ख्याल रखता है, वो मेरा खर्चा उठाता है, तो मैं भी क्यों काम करूं, 2 साल रेस्ट ले लूं, मैंने बहुत काम कर लिया, और वो बहुत अच्छे हैं. तो उसमें वो जो रोल है वो बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया हुआ है. अभी रमज़ान ट्रांसमिशन में उलामा साहब डिफ़ाइन कर रहे थे कि मर्द का काम है खर्चे उठाना, घर की सारी जिम्मेदारी जो बेसिक है ये उसका काम है. बीवी बेशक कमाती हो, जिम्मेदारी उठाना उसका काम है फाइनेंशियली. और औरत का एक काम है, और वो ये कि वो लॉयल्टी के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहे और उसके वो कंफर्ट तो का ख्याल मर्द रखे. लॉयल्टी के साथ बस. ना रहे. वो भी है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि औरत के साथ जो इतने सारे काम चीजें अटैच हो अच्छा, गई ना, I love the way- मेन है लॉयल्टी. I love the way the एंड loyalty. प्रोवाइड करना आदमी का काम है. नहीं, लॉयल्टी में मर्द का भी लॉयल होना उतना ही जरूरी है। woman फिर who भी- hardly leaves the नहीं, house. तवक्को नहीं रख सकते ना. जी. We can't keep तवक्को of loyalty from men generally. I feel. No. क्यों? लेकिन जो खैर मैं जो मेन Because बात कर रही हूँ ना कि nature, जो nature. खर्चा है ना, जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी, घर की एक्सपेंसेस, वो मर्द का ही काम है. और इस ड्रामे में वो बार बार देखें वही बात आ रही है कि जो भी कहानी हो मर्द का काम है खर्चा उठाना. तो उसमें सैफ जो एक है उसका रोल, वो कितना कंफर्ट दे रहा है बीवी को और वो जिम्मेदारी समझता है. जामी नहीं समझता, अस्मा का मियाँ भी समझता है, सबूक भी समझता है, मरियम का मियाँ भी समझ रहा है. तो वो बड़े अच्छी तरह से डिफरेंट जो है ना कफील, आई थिंक सभी समझ रहे हैं सवाल जामी के. जामी वो तो सिर्फ लाइन पे अपने नहीं आप- आ रहा. अच्छा, ये सीन बड़ा अच्छा था. वो और सिर्फ इसमें अपने आप को इंटरेस्टिंग बात समझते क्या हैं. लगी, पहले सीन में अस्मा एंड ज़ेबा, अस्मा को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है. अस्मा आके कह रही तुम कितनी नाशुक्री हो ज़ेबा. एंड आई वाज लाइक, तुम तो उससे बेहतर जानती हो जामी को. अच्छा, अस्मा ने मान लिया कि उसका बिजनेस चल रहा है और वो इतनी इसको यबनी और गप्पे बता रहा है. आई डोंट नो, हालांकि शुरू में इसने, याद है आपको, कहा था इसको कि जामी जो है कुछ नहीं करता और ना करेगा. तो तुमने तो जिस बंदे से शादी की है ही विल नॉट इम्प्रूव. तो वो कैसे इतनी जल्दी मान गई? आई डोंट नो. क्योंकि वो चीजें बेच के उसको गाड़ियों में लेके जा रहा है, उसे पता रेस्टोरेंट में नहीं। खाने खिला रहा है, तो उसने अपना एक सर्टन शायद। इमेज उसके सामने पोर्ट्रे किया ना, उसके जिसको वो खरीद रही थी या बाय कर रही थी. तो आई थिंक फिर भैर वही उसको फिर
और शिफ्ट आया एकदम अस्मा का, नोइंग कि ये घटिया आदमी है, फिर भी मुझे लगा इसको थोड़ा तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि जामी ऐसा ही था. जामी वाज नेवर बेटर पर्सन. तो बहरहाल ड्रामे में ग्रिप है, इंटरेस्टिंग है, आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है. आई विल गिव 8. मीसा मैन राइटर. मरीना जी. So I think जो हम लोग चाह रहे थे कि the story has sort of come back to Zeba and what is now going to happen with Zeba and her kids. My only concern about that scene जिसमें ये आती है अस्मा और इनकी जो बातें होती हैं, बहुत खुली डुल्ली बातें थी. I think Zeba should have made her children go away. I don't think the kids should have stood there and listened to everything. Because no matter what it is, no matter how bad, good, ugly, जो भी इतने है, बच्चों के लिए ऐसी बात सुनना जरूरी नहीं लेकिन था. उसको पता नहीं होगा कि बच्चे सुन रहे हैं. नहीं सामने थे, बिल्कुल आए, सामने बिल्कुल नजर आ रहे थे. हाँ. अच्छा चलो अब वो छोटी को तो हटा देती ना, ये छोटी वाले. इफ द ओल्डर वंस वर देयर ठीक है, और या उनको वो ले जाता सुबह, फिर वो सुन रहा होता बातें, वो मुझे समझ आती. हाँ. लेकिन आई थिंक बच्चों को नहीं सुननी चाहिए थी बातें. आप किसी और तरीके से यही बातें उनको, बिकॉज उनको तो पता है कि उनका बाप क्या है. ये इस औरत का क्या कहते हैं, इसकी जो बातें उनकी, इससे कोई चीज़ ऐसी खास वो नहीं हुई. सिर्फ इट वाज मोर दैट दिस वुमन रियलाइज कि व्हाट अ लूजर आई एम गोइंग आउट विद एंड हाउ मेनी इयर्स आई हैव स्पेंट विद दिस मैन. और उसने तो इतना झूठ बोल के मुझे, बिकॉज ही यूज्ड हर, जामी का जो होता है ना, उसने इस लड़की को, आसमा को यूज़ किया कि तुम जो उसको जाके कहो कि क्यों इतना फस क्रिएट कर रही है, कोई बात ही नहीं है. सो शी वाज आल्सो अपसेट अबाउट दैट यू यूज्ड मी टू गो एंड लाई टू दिस वुमन, whereas this is the truth. What do you do? तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम क्या करते हो? So I'm going to give it I think a 7 and a 7. 7 and 7. अधिका जी. अच्छा, मुझे ना ये बहुत मज़े का इसलिए लग रहा है ड्रामा, क्योंकि जामी, सैफ और सुबोक, ये 3 डिफरेंट मेल कैरेक्टर्स जो चल रहे हैं, इनके जो 3 डिफरेंट ट्रैक्स चल रहे हैं, ये आपको मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ दिखा रहा है. और ये ड्रामा, और आपको मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दिखा रहा है. जामी जो है वो सैफ नहीं है, जो सैफ है वो जामी नहीं है. और सुबुक जो है, मुझे लगता है एंड में जब ये फिनाले तक आएगा, तो ये सुबुक का जो ट्रैक चल रहा है विद हिज लव इंटरेस्ट, दैट विल कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन. बिकॉज एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सुबुक एक ऐसी इन्वायरमेंट में पला है जहाँ पे वालदैन की आपस में नहीं बनी, और ब्रोकन होम से आ रहा है अब. और एक इसका रोल मॉडल, जो बाप इसका रोल मॉडल है, वो ही इज़ टोटली 360 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ द फादर. सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि सबुक का ट्रैक आगे जा कैसे क्या होगा इस कैरेक्टर के साथ. जो यंगस्टर्स के बीच में जो नोक डोक जोक चल रही है, इट्स सो क्यूट. इतना स्वीट लग रहा है द वे दे आर काइंड ऑफ डेवलपिंग इनटू अ रिलेशनशिप, एक तमीज़दार तरीके से ना. ये भी नहीं कि भाई ओवर्टली, बिकॉज दे आर यंग किड्स ना, ओवर्टली नहीं हो रहा, बड़ा सटली हो रहा है. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मीसम की एक ये क्वालिटी और एक है, दिस इज़ हिज नीश, आई थिंक, यूथ रिलेटेड ट्रैक्स. सो उस हवाले से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. जामी के साथ जो हो रहा है वो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि दोनों तरफ से हम उसको चपेटें पड़ रहे हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. ख़वातीन इत्तेहाद कर लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में. डोंट बिलीव द मैन. अच्छा, सो आई वुड से फॉर मी both writing and direction is a 9 each. 9. Yeah, for sure. The tracks are handled very well. ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,972 हैं, और उमैर अहमद के हिस्से में कफील हैं 3,756, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000, और कफील से मीसम नकवी के हिस्से में 2,811, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं. बहुत से नंबर मिले हैं. तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. तो जी इस हफ्ते हम सैफ यानी कि योगेश्वर करेरा को कर रहे हैं, कि मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा. उसके अलावा सनम सईद जो कि ज़ेबा हैं, उनको हम इस दफ़ा रेट करेंगे. ओवर टू यू नादिया. योगेश्वर करेरा जो सैफ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक्सीलेंट एक्टिंग. इस एपिसोड में मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, और रोना, और बाथरूम में जिस तरह वो रोया है ना, मतलब एक मर्द कैसे रोएगा, बिलक बिलक के, तड़प तड़प के. उसको इतना प्यार है अपनी बीवी से. और अब वो बात है ना कि चलो एक तो इग्नोर करना, ऊपर से इतनी बेइज्जती करना,
ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको कि जॉब नहीं है ये वो, और बार बार अब उसने एक्सेप्ट किया है, कब से जब्त कर रहा था, तो जिस तरह हाथ रख के बाथरूम में रोया कि माँ को ना पता चल जाए, बहन को ना पता चल जाए, बहुत इम्प्रेसिव। और स्पेशली इतने अच्छे दिल का एक इंसान होना जो सबका इतना ख्याल रख रहा हो और उसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा हो। और पता है शुरू में तो मैं कहती थी ट्रैक की क्या कर रहा है, ट्रैक क्या कर रहा है इस ड्रामे में, क्योंकि इस ड्रामे के इसमें फिट नहीं बैठ रहा था। अब मैं वेट करती हूँ उसके ट्रैक का कि अब वो वरदा क्या कर रही है? बड़ी इरिटेटिंग भाई वो लड़की, She's doing a good job वो also. बाकी जहर लग रही है, हाँ. उसकी अम्मी भी जहर लग रही हैं, और इस बच्चे को इतना बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने, गुड एक्टिंग कि मनवा लिया। एक वो होता है ना कि मैं इधर देखिए दिखा ही लिया तुमने, बिल्कुल ना अपनी तवज्जो तुम्हारे ऊपर है सारी। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और साथ में ज़ेबा का सीन विद अस्मा बहुत अच्छा था, बट कम ही काम था, इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी तो चाय पानी पे वो चली गई, लेकिन बहुत अच्छे वो जो जुमले थे और जिस तरह से उसको उसने बताया है, से बात की मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये घर कैसे आया। उसमें मेरे भी जो उसका भी विरासत का हिस्सा है वो है, अपार्टमेंट आधा इसका है, इसके पैसों से लिया हुआ है, लेकिन जामी के नाम पे। मुझे वो किसको डायलॉग बताएं? बहुत अच्छा लगा जब वो आती है ना अस्मा, कहती क्या मैं आ सकती हूँ, कहती पूछ क्यों नहीं, पहले कौन सा तुम, हाँ। पहले भी तो आ ही चुकी हो इस घर जिंदगी के में अंदर। भी आ चुकी हो तुमने, हाँ। पूछ के थोड़ी आई थी मेरी जिंदगी में। तो अनयूजुअल मज़े का सीन था। तो सनम सईद का भी वहाँ काम, अब सनम आई थिंक कैरेक्टर में और उसमें वो जो एज है, और वो नज़र भी आ रही है कि इसने इतना बुरा वक्त गुजारा है और अस्मा ने मज़े में गुजारा है, तो अस्मा यंग लग रही है, एंटी एजिंग। तो आई विल गिव सनम, अज़मा को हैप्पी लाइफ हाँ। भी मिली और हैप्पी बॉयफ्रेंड भी मिला है, हाँ उसके तो मज़े हैप्पीली हैं, मैरिड भी है और हैप्पी बॉयफ्रेंड। पाकिस्तान और बाहर दोनों जगह एंजॉय कर रही है। तो, लेकिन कुछ है नहीं ऐसा वैसा ना समझना, जो कि हम नहीं मान रहे, सॉरी। तो दोनों के लिए 9। मरीना जी, So सैफ और ज़ेबा। हाँ, युगेश्वर, I like your name. आपको शुरू में हमें it took us a while to warm up to your story. आपकी परफॉर्मेंस शुरू से अच्छी थी, बिकॉज आप एक हैप्पी गो लकी स्माइलिंग, लोगों की हेल्प करना, उस किस्म के आप एक कैरेक्टर थे। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि आप कहाँ फिट हो रहे हैं इस कहानी में, जब हमारी कहानी एकदम से एक आपकी घर की तरफ शिफ्ट हुई, आपके कैरेक्टर के घर की तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एंड आई थिंक यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, कि you have sort of drawn us into your home and you've brought us into your home and you have made us a part of your family, जिसमें अब हमें एक इंटरेस्ट है और हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके कैरेक्टर ने अभी रियलाइज़ कर लिया कि ये लड़की जो है वो है गलत, लेकिन हुक ये है कि शी इज़ प्रेग्नेंट विथ योर चाइल्ड, तो अब आगे क्या होगा। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस मुझे शुरू से, मीनिंग अगर आपका घर हम सेपरेटली एक ड्रामे में देख रहे होते, वी लव्ड इट, लेकिन बिकॉज हम एकदम से एक कल्चरल शॉक में आ गए थे, सो वी वर नॉट दैट इंटरेस्टेड। नाउ वी आर इंटरेस्टेड। बहन भी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, उनके साथ आपकी जो, बिकॉज आप जो है ना, एक कैरेक्टर आपका एक बड़ा अकोमोडेटिंग किस्म का एक कैरेक्टर है, जो हु इज़ फुल ऑफ लव एंड हु इज़ फुल ऑफ गिविंग, एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू सी the way you perform that scene, because you know when जब आपकी efforts rewarded नहीं होते, आप उस वक्त तो कहते नहीं कोई बात नहीं, doesn't matter, but when the love of your life rejects you, then that it does matter। और आप हमेशा डीप डाउन फील तो कर रहे होते हैं। हाँ? डीप डाउन तो आप फील कर ही रहे होते हैं। और वो उसका पूरा जो उसके ना शादी की रात से अब तक जो अंदर से वो जो चीज़ ये फील कर रहा था, वो सारा निकला है उस बाथरूम वाले सीन में, एंड इट वाज वेरी गुड। आई एम गोइंग टू गिव यू एन 8, एंड सनम यू, आई गॉट यूज्ड टू ज़ेबा, सो ज़ेबा इज़ ज़ेबा के पास अभी कोई इतना कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ नहीं आई, लेकिन यू एज अ परफॉर्मर आर ऑलवेज ब्रिलियंट। आप सटल हैं, आप इन योर फेस वाली परफॉर्मेंस नहीं करती, इवन जब आप सोच रही होती हैं वो लग रहा है कि आप सोच रही हैं, यू नो, इट्स नॉट लाइक you're pretending to be thinking, but it looks like you have gone into a flashback. So you always been a brilliant performer for me, so I'm going to give you a 9. अतिका जी, I would give Sanam a 9 for sure. And as far as Yogeshwar is concerned, को एक बहुत मीठी, बहुत ही relevant role मिला है,
और इन्होंने इसको निभाया भी बहुत अच्छा है। I would give him a 9 as well. I think he did a very good job in this episode. ओके जी, ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,290 और कफील से सनम सईद के हिस्से में 2,034, 10% मत 1 पॉइंट को मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,018 और कफील से योगेश्वर करेरा के हिस्से में आए 914, 5% मत 0.5 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू। अब लेंगे शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो मीना जी का फेवरेट ड्रामा जो है वो डिस्कस करेंगी, एक और पाकीज़ा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया देख ज़रा प्यार से और कफील का। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और मरीना जी का है फेवरेट। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की। और चलते हैं मरीना जी आपकी तरफ। आप खुशी चेक करें। आई थिंक सो इस दफ़ा जो चीज़ मुझे पाकीज़ा में बहुत अच्छी लगी और जो खैर आई थिंक जब आप देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि अच्छा सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। इट्स बेसिकली द in one way it's the journey of these 5 women and how they have all come together. आप शुरू हम करते हैं पाकीज़ा से, फिर आई थिंक आलिया नाम है ना माँ का, और फिर उसकी माँ की जो जर्नी है, जो मोमेंट एक जो आया है इस दफ़ा पाकीज़ा में, ओए होए होए होए, इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल जब अम्मा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। फिर आपकी आती हैं सनम द लॉयर, देन सनम की माँ मम्मी जी, और अब हमारी एक नई लड़की आई है इसमें, अभी तो खैर नई नहीं है, नूर भरी। नाउ ऑल ऑफ दीज विमेन हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड वो स्टोरी जो है उनकी बैकग्राउंड क्या था, उनकी जर्नी क्या थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, जो उनके साथ हादसे हुए वो क्या, यू नो दैट ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन told to us in these, हम कौन से 17th 18th episode पे, in these 17th 18th episodes so beautifully, while telling us this very very strong case that probably happened also, और उसका कैसे हमारा जो एक legal system है और हमारे लोग जो हैं वो कैसे हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बिहेव करते हैं। It was just such a revelation because especially वो जो बर्थडे की जो पिक्चर उसकी जो होती है ना, वो चारों औरतें, वहाँ से मैंने कहा the only one missing is the mother in that picture, but you know how she has brought these women together, I think is written so beautifully. The other thing is यासीन, आपने नादिया की बात नहीं सुनी और आप भाई से मिलने चले गए, और देख लें उसका क्या नतीजा निकला। कितनी दफ़ा नादिया ने आपको वार्न किया, बार बार वार्न किया कि मत जाओ, तुम जब अपना मुंह खोलते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत होते और गलत हो गए, इवन दो इन अ नेगेटिव वे। इस दफ़ा पॉजिटिव वे में नहीं आए, इस दफ़ा नेगेटिव वे में आए, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इस भाई जो इससे इतना इश्क करता था, वो जो उसको हिट किया, उसकी वजह से उसने हनी आई एम गोइंग टू चेंज माय स्टेटमेंट। सो मैं आप लोगों को आदाब और इमोजी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की बात हुई तो तीका जी की तरफ चलते हैं। हाँ जी। नहीं तो मेरा मतलब है कि मरीना कोई बहुत सी चीज़ें एग्जाम इसलिए ये करती है ना, थोड़ा सा कॉमेडी लाती हैं बीच में ना अपने कमेंट्स में, वो क्यूटनेस पे चली जाती है। तो जब क्यूटनेस पे जाए तो लोग उनको हर चीज़ माफ़ कर देते हैं। We need to be little more cute, Nadia. Yes. Then people will start forgiving us also, है ना? हाँ. अच्छा, okay. Now coming back to the job we are here for, एक और पाकीज़ा। पता है मुझे इतना इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ इतनी अच्छी लगती है वो कि टाइटल का भी सिंबलिज्म नहीं छोड़ा राइटर एंड डायरेक्टर ने। Even the title has symbolism, you know, because it's been used. आगे जब वो भाई आके कहता है उसे कि नाम पाकीज़ा से तुम अपना आरज़ू रख लो, it was such a nice touch. I felt कि यार, you know, they've even interlinked the whole idea of the title of the story, which is just fantastic. So this is intelligent writing, and then of course fantastic direction.
शुरू में when I was reviewing it in the start, I kept saying it's lovely, fantastic, gave it good marks, and I was like I'm bored. I know Kashif will do this. I know एक होता है ना predictable हो जाता है कि काशिफ निसार तो यही देंगे हमें, right? But now watching these episodes मुझे लगता है कि इतने characters engaging हो गए हैं कि you are now involved in their life. अब आप उनकी ज़िंदगी में involved हो चुके हैं। एक जादू सा एक लगता है आपको जब आप स्क्रीन देख रहे होते ना, सिंपल प्रोडक्शन, यानी कि वेरी सादा प्रोडक्शन, नो फ्रिल्स, नो यानी कि बड़े बड़े हमने सेट्स लगाए हैं या वो जैसे हम शादी के सीक्वेंसेस लगाते हैं एंड ऑल, यू नो, पैसा खर्च करते हैं। यू आर जस्ट वेरी सिंपल टू द पॉइंट सॉर्ट ऑफ सेटअप बट अ स्टोरी टोल्ड वेल। सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट नाउ एंड आई विल गिव इट अ 2 thumbs up। नादिया, अच्छा, एक और पाकीज़ा 17-18 एपिसोड, हम लोग सबको और इवन ड्रामे में कैरेक्टर्स को आग लगी हुई थी कि पाकीज़ा सेटलमेंट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा मसला यही था जिसकी वजह से, एक तो ये कि पहले पाकीज़ा पे गुस्सा, फिर हमदर्दी, और अब फिर से गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों, ये पैसे क्यों ले रही है, पैसे ले कैसे सकती है। फराज का भी समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजिंग, कि क्या वो खुश है कि ये पैसे ले रही है, अब लगा कि नहीं वो भी खुश नहीं है। और भाई ने तो सीधा उसको यासीन से मिलने के बाद मना कर दिया कि तुमने पैसे नहीं लेने, अब फिर जंग है तो जंग है। और देखें कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है कि दोनों तरह से लड़की ही बुरी है। हाँ, अगर वो सेटलमेंट कर रही है तब भी वही बुरी है, और अगर वो नहीं कर रही, केस लड़ रही है, तब भी वो बुरी है। और ये ना सिर्फ वो लॉयर समझिए आमना इलियास कि ये थक गई है, हम सब ने इसको इतना थका दिया है, इतना इसको एग्जॉस्ट कर दिया है कि इसकी बस हो गई है। अब इसने इसको वो पैसा रखेगी भी नहीं, मेरे ख्याल दे देगी, इधर दे देगी, फराज को दे देगी, अपने अब्बा को दे देगी। नहीं, देने तो सिर्फ फराज को ही देना ताकि वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए। शी जस्ट टायर्ड कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन इतना कमाल सीन था जहाँ वो यासीन आके बैठा है। अच्छा, आयो भी जो है ना, आयो बुरा नहीं है, उसको पता है कि सेटलमेंट इस तरह के वो 100 केसेस कर चुका है। और ये है मसला कि हमारे यहाँ लॉयर्स को भी पता है, आयो को भी पता है सेटलमेंट हो जाएगी, तो वो इसलिए अपना ना ज़्यादा ना वक्त लगाते हैं, ना ज़्यादा इनकरेज करते हैं, ना ध्यान लगाते हैं। उनको पता है इनका आपस में ना सुलह हो जानी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसलिए उसको पता है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट, ही नो उसके एंड में यही होना है और वही होने जा रहा है। बट एक्चुअली जब रुकी है पाकीज़ा, साइन करते हुए रुक गई, उसने कहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, पीछे से माँ आई और उसने कहा हम दरख्वास्त भी वापस नहीं लेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट था। इसके अलावा भी बड़े कमाल सीन्स हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे, बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि पाकीज़ा ने सेटलमेंट नहीं किया यासीन के साथ। 2 thumbs up। तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीगुल ने स्क्रिप्ट की शक्ल में हमें दिखाया, उन्होंने लिखा और काशिफ निसार ने हमें दिखाया, तो इन्हीं की बात कर लेते हैं, राइटिंग डायरेक्शन की। वरीना जी आपसे, इन 2 एपिसोड में जो एंट्री थी ना, वो फिर वो जो मोमेंट आया ना, दैट मोमेंट आई वाज लाइक, मरिया जी खड़ी हो गई। यू नो, तो अब आप ऐसे ही रहे, जिन्होंने एंट्री मारी थी हमारे साथ कॉल पे हैं, नादिया अफन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सबका? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और आपने क्या एंट्री मारी कि बस हम सब ऐसे ही खड़े हो गए थे कि आपने कहा दरखास्त भी वापस नहीं होगी। नहीं लेंगे वापस। क्या हाल है सबका? हाउ इज एवरीवन? अभी मैं किसकी आवाज सुन रही थी? हु वाज लाइक वेरी स्टैटिक राइट नाउ एंड सेइंग मरीना जी। ये भी खड़ी हो गई थी सेट पे कि जब आपकी एंट्री हुई है। When I was watching it, I stood up and my hands were in the air and I was crying. It was just a moment for me. It was such a brilliant moment for me. I knew she was going to refuse, but I did not know the mother was going to be there. That was just icing on the cake. मैं इसीलिए wherever somebody was talking to me about आलिया शुरू में कि आलिया इस तरह की क्यों है और इतनी दबी हुई औरत है और इतनी ज्यादा, तो but I thought eventually people will understand आलिया की जर्नी और उसकी आर्क के she's like a woman who has always been a part of patriarchy. That's what she has learned in her life. Yes. और जिंदगी में उसने यही देखा है कि मर्द ही सब कुछ है, घर के मर्दों का अपने पर, जो कि ज्यादातर हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ। और कि women were always pitted against women. आपको हमेशा यही सिखाया गया कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं,
बट आई थिंक बीगुल ने जो इस दफा कर दिया है ना, वेयर हमने ब्रदरहुड तो हमेशा देखी है आदमियों में, लेकिन इस दफा हमने सिस्टरहुड देखी है, एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी नाउ, वेयर वी ऑल हैव टू साथ साथ एक दूसरी, हर औरत को एक दूसरी औरत के साथ खड़े होना पड़ेगा और होना चाहिए. And I think that is the difference now. So I think it is very very important और आपको इतना मौका और मार्जिन मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अगर आप इसको एक हेल्दी फीडबैक के तौर पे लें. I think you people are doing a great job. So I hope you can play this voice note. This is what I wanted to end my phone conversation with. So much love for all of you. तो राइटिंग और डायरेक्शन, but obviously it's a 10. हम सबके लिए ऑनर होगा. It is amazing how beautiful. हर एक्टर अतीका जी. of course, obviously 10 for both. एक गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की. मैं कब टाइम बातें तो इतनी हैं. ये गुलाबी मुझे क्या ये कलर गुलाब सामन है ये तो. अच्छा, मुझे कुछ 6-7 कलर्स के नाम ही आते हैं, ये जो बाकी उसके अंदर कुछ रंगों की मजीद डिटेलिंग निकलती है, मुझे समझ नहीं. पीच है तो 10 पर भी गुलाब. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ईद के इस पुरमसरत मौके पर नंबर्स की हो रही है बरसात. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,972 और बीगुल के हिस्से में 5,221, 26% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं. ईद के दिन भी मुकर्रम हमें नंबर ही दे रहा है, ईद ही नहीं दे रहा. नंबरों की बरसात यार, मतलब आप लोग भी कोई ईद ही दे दें मुझे. टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 19,000 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,971, 26% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है. तो ऑडियंस और जजेस एक पेज पे हैं. हमारे साथ मौजूद है नूर भरी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप नमरा? आप तो आई हैं, छा गई हैं. आते ही आप दो ड्रामाज में आप ऐसे हमारे चार्ट्स पे पिछले लिटरली 2-3 महीने से हमारे साथ हम आपको देख रहे हैं, और आपका क्या आपकी प्रेजेंस है, क्या एक्टिंग है. अब मोमा में आपकी गर्विदा हुए, लेकिन इसमें तो आपने नूर भरी में हमें एक अलग ही लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है. सराइकी इतनी अच्छी बोली है. बच्चे, this is Marina. Do you know Saraiki? No, not at all, Marina ji. Assalamu alaikum. Not at all. Walaikum salam. So how did you where is your ethnic background? Are you Punjabi, Karachiite? I am pure Karachiite. I am a person. My mother was Indian Gujarati. I can speak very well Gujarati. Acha. It's just I did everything for this character, this project. I really wanted to work with Kashif Nisar. बहुत शौक था उनके साथ काम करने का, और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया. और जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सराइकी एक्सेंट है, तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट तो कर ही लेंगे, जाहिर है इतना बड़ा मौका कौन अपने हाथ से जाना चाहता है. हाँ. फिर मेरी जब उनकी टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा प्रोजेक्ट करें सराइकी में. तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो मुझसे मुमकिन ही नहीं है. मतलब अ पर्सन लाइक मी, मैं तो हार्डली पंजाबी समझ सकती हूँ, मैं तो सराइकी सोच भी नहीं सकती थी. तो फिर उसके बाद मैंने और साकिब समीर ने 100% क्रेडिट गोज टू साकिब समीर. अच्छा. साकिब समीर knows how to speak Saraiki. साकिब समीर is Saraiki actually. Bhavalpuri. Okay. He's from Bhavalpur and he is Saraiki actually. चले, थैंक यू सो मच नमरा. Thank you so much. Thank you. तो आज बात कर ली जाए. आई थिंक सहर की परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल एंड उमर डार. अकबर. So for me, everyone is a 10 in this. I mean, I can't even take my finger off the guard also who stands in the background. You know, like everyone is a 10. Amazing. सहर एंड उमर डार. Fantastic work, really. So 10, sure. नादिया, सहर एंड उमर डार. बहुत प्यारे सीन्स. 10 for both. नमीर तुम्हारे 20 हैं. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए 21,290 और एक और पाकिस्तान से सहर खान के समय 2,791, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं. बहुत से नंबर्स हैं. और बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,018 और उमर
डार्क हिस्से में 854 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ईद के इस पुरमसरत मौके पे आज का हमारा आपका साथ इतना ही था, लेकिन कल भी मुलाकात होगी और 2 बहुत ही ख़ास ड्रामों के साथ, क्योंकि बड़े अरसे बाद मुअम्मा पे नादिया एंड अतीका साथ में रिव्यू करने वाली हैं, जिसका आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और बात होगी मेरी ज़िंदगी है तू की, लेकिन कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त कि देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक।